नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष वर्मा। तो आरक्षण के मुद्दे पर आज भारत बंद बुलाया गया था। कई जो संगठन थे, एसटी एससी संगठन, उन्होंने आज भारत बंद का आह्वान किया था। इस दौरान पटना में एक अलग तस्वीर देखने को मिली। पटना में इस दौरान लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के दौरान जो है एसडीएम पिटा गए। जी हाँ, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एसडीएम साहब की तस्वीर है। जब लाठीचार्ज हो रहा था, भीम आर्मी की जो पार्टी थी वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जब उनको खदेड़ा जा रहा था, इस दौरान एसडीएम साहब भी थे आगे आगे। तो पुलिस के एक जवान एसडीएम साहब को पहचान नहीं पाया और उन पर जो है लाठी बरसा दिया। देखिए, ये देखिए, तो एसडीएम साहब पर लाठी बरसा दी गई। हमारे साथ एसके राजू जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे बिहार संपादक। एसके राजू जी, आज प्रदर्शन चल रहा था, आज भारत बंद को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। पहले तो हम समझेंगे कि लाठीचार्ज क्यों किया गया, लाठीचार्ज की नौबत आई क्यों? देखिए मनीष जी, दरअसल में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आज पूरे देश में जो है वो भारत को बंद बुलाया गया था और पूरे देश में एक आंदोलन का रूप जो है वो अख्तियार कर लिया था। और इसी दौरान पटना का जो डाक बंगला चौराहा है, वहाँ पर जितने भी पार्टी के नेता थे वो तमाम नेता जो हैं वो पहुँचे। उसमें आरजेडी भी शामिल थे, कांग्रेस भी शामिल था और कांग्रेस के नेता भी शामिल थे और आज़ाद हिंद पार्टी, कई पार्टी ऐसी पार्टी, ऐसे संगठन भी थे जिसका नाम कभी हम लोगों ने भी नहीं सुना था। वो तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद भीड़ जो है वो अचानक बेकाबू हो जाती है और पुलिस को वो प्रोत्साहित करती है कि भाई आप लाठी चलाइए, आप डंडे चलाइए, आप वाटर कैनन चलाइए। और उसके बाद फिर वाटर कैनन चलाया जाता है और उसके बाद फिर आप जो विजुअल अभी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दोहत्थे लाठी जो है वो चला जाता है। और देखिए किस तरीके से जो आप विजुअल दिखा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अपने स्टूडियो में, सामने टीवी पर चल भी रहा है वो विजुअल, कि किस तरीके से जो सिविल एसडीओ हैं यहाँ यूपीएससी क्वालिफाई करके अभी आए हैं, उनकी पहली पोस्टिंग है बतौर सिविल एसडीओ, उनके ऊपर एक पुलिसकर्मी जो है वो अचानक एक लाठी चला देता है। देखिए दरअसल में जो पुलिस के जवान होते हैं, आपको याद होगा मनीष जी कि 2023 के सितंबर महीने में मुझे याद है कि पटना में प्रोटेस्ट हो रहा था और उसमें जेट सिक्योरिटी में थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो कि सांसद छपरा के हुआ करते थे, छपरा के इलाके में महाराजगंज के सांसद वो हुआ करते थे। और उनको बुरी तरीके से पुलिस वालों ने पीटा। क्योंकि देखिए जो पुलिस बल कुछ का जो डिप्लॉयमेंट किया जाता है कहीं पर भी, देखिए गजब, ये मतलब अद्भुत विजुअल है। और मैंने भी अपने पूरे कैरियर में ऐसा विजुअल देखा नहीं कि किस तरीके से एक आईएएस अधिकारी को एक सामान्य जो पुलिसकर्मी है वो इस तरीके से पीट दे रहा है। और वो देखिए, वो आप विजुअल में वो पलट रहे हैं जो आईएएस अधिकारी हैं और वो कह रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो। तब तक उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था वो पीछे से आता है और फिर उसको पकड़ लेता है। हालांकि जिस पुलिसकर्मी ने पीटा है उसको भी एक आध लप्पर जो है वो लगाया गया है, देखिए आप जो विजुअल में दिखाया जा रहा है। तो मैं ये आपको बता रहा था कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जेड प्लस सिक्योरिटी में थे और उसके बाद उनको इस तरीके से पीटा गया था कि पूरा वो लहूलुहान हो गए थे। वो कहते रहे कि मैं सांसद, उसके बाद भी पुलिस लाठियां बरसाती रही। देखिए दरअसल में जो पुलिस फोर्सेज का जो डिप्लॉयमेंट होता है, और बाद में उस समय एसएसपी ने पीसी किया था विधिवत, लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाया भी था यहाँ के एसपी डीएम को, तो उन्होंने कहा, पटना में एसएसपी और डीएम ने जब पीसी की थी तो उन्होंने यह कहा कि भाई जो फोर्सेज का जो डिप्लॉयमेंट होता है वो दूसरे जिले से बंद के दौरान या प्रदर्शन के दौरान राजधानी में जो है वो फोर्सेज को बुलाया जाता है और उनको ये पता नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कौन सा अधिकारी, वो मुझे भी नहीं जानता है। अगर डीएम और एसएसपी के इर्द गिर्द अगर सिक्योरिटी को हटा लिया जाए तो उनको भी वो लोग पीट देंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है कि भाई यहाँ के कलेक्टर कौन है, यहाँ के एसएसपी कौन है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ वो आदेश का इंतजार करते हैं और जो मजिस्ट्रेट होता है वो आदेश देता है कि लाठी चार्ज, और उसके बाद फिर वो लाठी चलाना शुरू कर देते हैं। कई बार पत्रकारों को भी जम करके पीटा जाता है। जो पत्रकार जिनके हाथ में लोगो नहीं रहता है वो पुलिस की लाठियों के शिकार हो जाते हैं। तो ये नौबत इसलिए आज बन पड़ी चूंकि जो आंदोलनकारी थे उन्होंने विधिवत पुलिस को उकसाया, और जब पुलिस को उकसाया डाक बंगला चौराहे पर, और जब पुलिस अपने रंगत में आई तो फिर आप देखिए किस तरीके से वो जो नीला झंडा है भीम आर्मी का या जो और भी संगठन है वो सड़क पर किस तरीके से गिरता है और उसको रौनते हुए जो पुलिस है वो आगे बढ़ रही है और जम करके नेताओं को पीट रही है। और इसी कड़ी में एसडीओ साहब भी जो है बेचारे पिटा जाते हैं। अच्छा, ये भी देखा कि यहाँ पर एक जो बुजुर्ग थे उन पर लाठी बरसाई गई, वो भाग कर जो है अधिकारी के पास आते हैं और वो कहते हैं आप मेरे पास ही रहो, आप मेरे पास रहो। तो कुछ लोग तो चले जाते हैं अधिकारी को देखकर, लेकिन वो जो पीछे एक पुलिसकर्मी रहता है वो समझ नहीं पाता, उन पर लाठी भांज देता है।
तो देखिए इसमें ये भी तो है ना कि पुलिस को भी तो ये समझना पड़ेगा कि अगर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं तो ये भी नहीं है कि आंख बंद करके आप लाठी चार्ज भांजते रहिए। हो सकता है उसमें कुछ लोग ऐसे हों जो जिनका कोई कसूर ना हो, जिनका उद्देश्य वहां पर कुछ ना रहा हो, वो भी उसी में लाठी खा जाते हैं। तो इसको भी लेकर कुछ नियम कानून तो होने चाहिए, वरना ऐसे अधिकारी पिटते रहेंगे। चूंकि आप भी मनीष जी, आप चूंकि एक एंकर हैं और एंकर जो होता है वो एक अच्छा रिपोर्टर भी होता है। फील्ड में भी आप रिपोर्टिंग करने के लिए कई बार गए होंगे, रिपोर्टिंग किए भी होंगे आप कई चैनलों में। देखिए अमूमन जो इस तरह की जो घटना होती है वहाँ पर सीधे तौर पर कोई आम पब्लिक नहीं रहता है, क्योंकि आम पब्लिक को यह पता है कि जो मॉब है वो मॉब आखिर किस दिशा में जाएगी, किसको अटैक करेगी। और जब पुलिस जब लाठियाँ चलाती है तो फिर पुलिस को ये नहीं पता रहता है उस समय कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। क्योंकि मैं एक रिपोर्टर भी, अभी भी मैं अपने आप को एक रिपोर्टर मानता हूँ कि एक रिपोर्टर जो है वो जब उस जगह पे जाकर के उस न्यूज़ को कवर करता है तो वो भी मार खाता है। मुझे याद है कि इसी पटना में मैं भी एक बार पिटा गया था, 2-3 लाठियां मुझे भी पड़ी थी। तो चूंकि उस समय ये पता नहीं रहता है, पुलिसकर्मी जो है वो दौड़ रहे हैं, सामने भीड़ दौड़ रही है, भीड़ भी उधर से पथराव करती है, भीड़ भी लाठियां चलाती है, ईंटें पत्थर फेंकती है, पुलिसकर्मी उसमें खुद को बचाव करते हैं, पत्रकार उसमें खुद को बचाव करते हैं। और आप देखे होंगे कि जब इस तरह की घटना होती है तो पत्रकार जो है वो अमूमन पुलिस की तरफ रहता है, ताकि अगर मॉब अगर उधर से अटैक कर रहा है तो पुलिस खुद को बचाने की कोशिश करती है, तो पुलिस सामने में अगर खुद को बचाती है तो पत्रकार का भी प्रोटेक्शन हो जाता है और पत्रकार भी खुद को बचाता है मॉब के सामने में। आप कभी यह नहीं देखे होंगे कि पत्रकार जो है वो मॉब के साथ चला गया, क्योंकि अगर आप मॉब के साथ जा रहे हैं तो फिर पुलिस जो लाठी चार्ज कर रही है उसमें कई बार तो ऐसा हुआ है कि कई पत्रकार बुरी तरीके से घायल हो गए। मुझे पटना में याद है कि एक पत्रकार यहाँ हुआ करते थे, अब वो नाउ ही इज नो मोर, वो इस दुनिया में नहीं है, कन्हैया भिलारी उनका नाम था, सॉरी कन्हैया भिलारी नहीं, एक छायाकार थे, बहुत सीनियर थे, मुरारी गौतम। उनको पुलिस ने इस तरीके से मारा था कि उनका एक पैर जो है वो परमानेंट डिजेबल्ड हो गया था, विकलांग हो गए थे वो पुलिस की मार से। वो कहते रहे कि नहीं भाई मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं पत्रकार हूँ, लेकिन पुलिस उनकी सुन नहीं रही थी और उनको ज़बरदस्त तरीके से मारा गया था। तो देखिए जो मॉब होता है उस मॉब में ना तो पुलिस समझ पाती है ना पब्लिक समझ पाती है, और जो इस तरीके का, चूँकि आज तो आप जो देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो आंदोलनकारी है वो उतने एग्रेसिव नहीं है, वो उधर से अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी कि वो अटैक करने के लिए आए। लेकिन जो कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर कि जो मॉब जो आती है तो वो हाथ में ईंटें पत्थर लिए रहती है और वो इस बात का इंतजार करती है, वो उकसाती है पुलिस को। आज से लगभग 3-4-5 महीना पहले मुझे याद है कि बीजेपी कार्यालय के सामने उस समय इंडी गठबंधन की सरकार थी और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से शिक्षक और जो ये पुलिस है उसके बीच जो है वो हाथापाई हुई थी। कई पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए थे, वज्र वाहन था उसको तोड़ दिया गया था, कई पुलिस कार्यों में आग लगा दिया गया था, कई पत्रकारों को चोट लगी थी, हम लोग भी हेलमेट पहन करके उसमें रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो ये तो एक अलग अंदाज होता है और उसमें न तो पुलिस को ये पता रहता है कि भाई हम किसको पीट रहे हैं, न प्रदर्शनकारी को ये पता है कि उस प्रदर्शन की उसके ईंट पत्थर का शिकार कौन पत्रकार हो रहा है, कौन आम लोग हो रहा है, कौन पुलिस के बड़े अधिकारी हो रहे हैं। तो ये अमूमन देखिए लोकतंत्र की एक बड़ी खूबसूरती है, मैंने जिस चीज़ को समझना होगा, लोकतंत्र में ही आप इस तरीके का काम कर सकते हैं। ये जो एजिटेशन है ये सिर्फ लोकतंत्र में ही इसकी इजाजत है, आप चीन में नहीं कर सकते हैं, बगल में पड़ोसी मुल्क है आपका, वहां पर आप जाके इस तरह का एजिटेशन नहीं कर सकते हैं, वहां पर सीधे आपको उठा करके जेल में बंद कर दिया जाएगा और लंबे समय के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, क्योंकि जनता चुन करके भेजती है अपने जनप्रतिनिधि को और वही जनप्रतिनिधि शासन करते हैं और जनता अपने बातों को मनवाने के लिए एजिटेशन का सहारा लेती है, धरना प्रदर्शन करती है, लेकिन वो उग्र रूप न ले ले इसका ख्याल जो है वो प्रशासन की तरफ से निश्चित तौर पर रखा जाता है। और आज जो घटना हो रही थी उसमें प्रशासन ने इसलिए लाठीचार्ज किया चूंकि उन लोगों ने उकसाने की कोशिश की और प्रशासन को यह लगा कि अगर वाकई में पुलिस अगर हल्का बल प्रयोग नहीं करती है तो फिर ऐसी स्थिति में ये लोग राजधानी में तोड़फोड़, चूंकि डाक बंगला चौराहा पॉश इलाका है, बहुत ही पटना का हॉट माना जाता है उसको राजधानी का, वहाँ पर कई मॉल हैं, बड़े बड़े दुकान है, बगल में स्टेशन है, तो ये लोग कहीं तोड़फोड़ करना न शुरू कर दे। तो इसीलिए भीड़ को जो है पुलिस ने हल्का लाठी, आप देखिए विजुअल में कि लाठी चार्ज, बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं है पुलिस को कि भाई जबरदस्त तरीके से पीट रही है, कोई गिर गया है उसको मार रही है। पुलिस ने हल्का बल निश्चित तौर पर प्रयोग किया है और वो इसलिए किया है ताकि मॉब को जो है वो खदेड़ा जा सके और जो लंबे समय से डाक बंगला चौराहा, चूंकि वहाँ पर चारों तरफ से गाड़ियाँ आती जाती है, वो पूरा जाम हो गया था। उसी के जद में एसडीएम साहब आ गए। बहुत धन्यवाद इसके, बहुत धन्यवाद इसके राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार।